हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, याद कीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि 64 पे पावर 1/2 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सोल्व करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, जो है 64 की पावर 1/2 है। देखो आपको इनको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। तो हम 64 का एलसीएम निकालते हैं। तो 64 का जब आप एलसीएम लगोगे, 2 का दोगे 32 आएगा, फिर 2 का दोगे आप 16 आएगा, फिर 2 का दोगे आप 8 आएगा, इसी प्रकार 2 का 4 आएगा, 2 का 2 आएगा, 2 का 2 दोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखिए जो 64 का एलसीएम में आए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 कितनी बार आया, 6 बार आया है। इसकी पावर कितनी है, 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2 की पावर देखो कितनी हो गई। अब देखो 2 सब सेम है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई, 1/2। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूले। अब देखिए किस प्रकार लगाते हैं। पहला देखिए अच्छे से, डिजिट है, जब सिंगल डिजिट है एक पावर अंदर और एक पावर बाहर होती है, यानी कि एक पावर अंदर इसको m मानेंगे और बाहर वाली पावर को हम n मानेंगे। तो ये पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि गुणा हो जाती है। क्या बोला मैंने, जो a है वो नंबर है और जो m और जो n है ये दोनों क्या है, पावर है। तो ये दोनों पावर जब एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर होती है ना, तब ये क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो a कितना है, 2 है, m इंटू n, तो 6 गुणा 1/2, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपका ये मान निकल गया, कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार आप सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट क्या है, 32 पे पावर है 1/5। अब देखिए सबसे पहले वही आप क्या लोगे, अब 32 का एलसीएम लोगे। 2 का दोगे 16 आएगा, 2 का दोगे फिर 8 आएगा, इसी प्रकार 2 4 2 2 2 और 1 आपके आ गया। तो आप देखिए जो 32 का एलसीएम आया है वो आया है 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। कुछ इसी प्रकार आया है, 2 कितनी बार आया है, 5 बार। और इस पे देखिए पावर कितनी है, 1/5 है। अच्छा 2 कितनी बार है, 2 आपके 5 बार है, जिसकी पावर 1/5 है। अब आपके देखिए वही आपके एक आइडेंटिटी यानी सूत्र बन गया। क्या बन गया कि जो डिजिट है उसको हम ए मानेंगे, एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है, यानी कि एक पावर अंदर वाली को मैंने m माना है और बाहर वाली को n माना है। तो ये आपस में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर कितनी बच गई, 1, और 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, क्योंकि 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार देखिए पॉइंट 3 देखिए इसका। पॉइंट 3 क्या है आपके पास, 125 की पावर 1/3 है। तो 125 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 5 का दोगे 25, फिर 5 का दोगे 5, फिर 5 का दोगे आप 1 आएगा। 5 कितनी बार आ गया आपके पास, 3 बार आ गया, जिसकी पावर कितनी है, 1/3 है। 5 कितनी बार है, 3 बार, जिसकी पावर 1/3। तो आपकी आइडेंटिटी क्या लग रही है यहाँ पे, ए एम एन, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए एम इंटू एन। ठीक है, तो 5 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर 1, यानी 5 को आप एक बार गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, याद करना है। पहला पॉइंट क्या है, 9 की पावर 3/2। तो आपने अभी किया था लास्ट प्रश्न, उसकी तरह ये 9 की पावर कितनी है, 3/2। तो हम 9 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 का डिवाइड दोगे 3, 3 का डिवाइड दोगे 1 आएगा, यानी 3 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, 3/2 इसी प्रकार लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3/2। तो आपके देखो आइडेंटिटी क्या लग गई यहाँ पर, ए एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ए कितना है, 3, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, आपका पहला पॉइंट सोल्व हो गया।
इसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, 32 की पावर है 2/5, तो आप 32 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, तो 2 कितनी बार आ गया आपके, 2 आ गया, 5 बार आ गया, 2 की पावर, अच्छा कितने हैं पावर में, 2/5, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, 2/5, एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तो ए एम एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ए 2 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है आपको, 2 बार करना है, तो 2 दूना कितना हो गया, 4, और ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, 16 की पावर 3/4, तो 16 का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 2 का डिवाइड दोगे 8, 2 का दोगे 4, 2 का दोगे 2 और 2 का डिवाइड दोगे 1, 2 कितनी बार आ गया आपके पास, 4 बार आ गया, और इसकी पावर कितनी दी हुई है, 3/4, 2 कितनी बार है, 4 बार है, पावर कितनी है इसकी, 3/4, एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तो ए एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, तो एम एन, क्या बनेगा इसका आइडेंटिटी, ए एम इंटू एन, तो आप देखिए अब ए इंटू ए कितना है 2, एम कितना है 4 गुणा एन कितना है 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर कितनी आ गई 3, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार, तो हम 3 बार गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट 4 देखिए आप, 125 की पावर -1/3, देखो पावर माइनस में सबसे पहले आप एलसीएम लोगे किसका, 125 का, 5 दोगे 25, 5 का 5 और 5 का 1, यानी 5 कितनी बार आ गया आपके पास, 3 बार आ गया, की पावर माइनस में 1/3, 5 कितनी बार है, 3 बार, की पावर माइनस में 1/3, एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होने पर हम क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, ठीक है। तो 5 3 गुणा माइनस में 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर कितनी आ गई, माइनस में 1, ये एक तरह से माइनस का बार है, इसको आपको हटाना होगा, और हटाने के लिए हम संख्या को रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने के लिए देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर यानी आपको हर में 1 मानना होगा, यदि नहीं दिया होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स करेंगे, और जैसे ही आपने रिवर्स करा तो जो माइनस का बार था ये हट जाएगा, ठीक है। तो 1/5 को एक बार गुणा करोगे आपके पास 1/5 ही आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सरल कीजिए, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन चारों क्वेश्चनों में अलग अलग आइडेंटिटी लगेगी। एक आइडेंटिटी आपने समझ ली थी कि जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये तो आपने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि जो एक आइडेंटिटी आप और देखना, कुछ आइडेंटिटी समझाता हूं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन है 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे डिजिट तो क्या है, सेम है, सेम है, तो जब डिजिट सेम है तो मैं इसको भी ए मानूंगा तो इसको भी क्या मानूंगा, ए मानूंगा, यदि मैं इसको बी मानूंगा तो ये भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि दोनों आपस में सेम है। और पावर देखिए अलग अलग है, तो अलग अलग है तो मैं एम और एन मान लेता हूं, ठीक है। अब ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई है, चाहे इसको पॉइंट भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक तरह से इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है, ठीक है। अब आप देखिए जब डिजिट सेम होती है तो दोनों का कॉमन 1 हो जाएगा, क्या बोला मैंने कि जब 2 डिजिट सेम होती है तो उनका कॉमन 2 हो चाहे कितनी भी हो, वो जब सेम है तो उनका कॉमन कितना ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे, जो भी दोनों में कॉमन क्या है, ए है। जब मल्टीप्लाई होती है, समझना, जब डिजिट सेम हो और पावर आपको अलग अलग दी हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। आया समझ में, ये तो हो गया आपके पास, ये आपको आइडेंटिटी बनाना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो देखो ए का आंसर क्या हो गया 2, एम कितना है 6 प्लस 7, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 13, कुछ इस प्रकार ये सोल्व होगा। ये तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी समझ आई किस प्रकार बनेगी। अब इसी प्रकार सेकंड आइडेंटिटी देखिए, सेकंड आइडेंटिटी 3 की पावर जैसे 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, समझ रहा हूं आपको मैं।
आइडेंटिटी बनाना हम किस प्रकार बना सकते हैं, किस प्रकार समझ सकते हैं। अब देखिए यहां पे डिजिट सेम है तो दो डिजिट सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बीच में किसका डिवाइड का सिंबल है। पावर अलग अलग है तो एम और एन, दोनों डिजिट सेम है तो दोनों का कॉमन एक हो जाएगा, ए हो गया। जब डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, तब तो पावर क्या होती है, प्लस, और जब डिवाइड होता है तो पावर होती है माइनस। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, ए का मान क्या हो जाएगा 3, एम कितना है 6 माइनस 5, तो 3 का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपको दो आइडेंटिटी मैंने समझाई। अब एक और आइडेंटिटी देखिए, तीसरी थर्ड आइडेंटिटी देखिए, जैसे कि 3 की पावर 6 और 2 की पावर भी 6। अब समझना, यहां तो डिजिट सेम थी, अब जब डिजिट सेम नहीं हो तो क्या होगा, जब डिजिट सेम नहीं हो लेकिन पावर सेम हो तब भी आइडेंटिटी लगती है। और कैसे आइडेंटिटी लगेगी, अब देखिए यहां पर जब डिजिट सेम नहीं है तो हम इन दोनों को ए तो मान नहीं सकते, पहली वाली को मैं ए मानता हूं और दूसरी वाली को मैं बी मानता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां दोनों पावर सेम है तो दोनों पावर सेम है तो दोनों का मान क्या ले लेता हूं मैं, एम ले लेता हूं। आप एन लो तो एन ले लो, ले सकते हो आप। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रकार, तो अब जब ये डिजिट सेम नहीं है तो ये आपस में होगी मल्टीप्लाई, गुणा, और जो पावर जो दोनों सेम थी इन दोनों का कॉमन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 को गुणा आप 2 से करोगे और m कितना है आपके पास 6, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो इस प्रकार सोल्व होंगी। तो आपको ये आइडेंटिटी मैंने सारी समझा दी जो इसमें काम आएंगी। ठीक है, आप पहला प्रश्न देखिए, पहला पॉइंट, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। देखिए आप डिजिट सेम है, यहां पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, जब डिजिट सेम है तो यहां भी a है और यहां पर भी a है, पावर अलग अलग है मतलब m और n। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि दोनों का कॉमन 1 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई एक तरह से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पावर क्या होती है आपस में प्लस हो जाती है। ठीक है, तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया, पावर क्या हो जाएगी आपस में प्लस हो जाएगी। क्लियर, 2 का 2। अब आप देखिए फ्रैक्शन है भिन्न, और जब भिन्न में प्लस या माइनस का सिंबल होता है तो हम उसको डिनोमिनेटर का हर लेकर, मतलब कि हर का सॉरी एलसीएम लेकर उसको सोल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, 3 और 5 का आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा 15, 3 का भाग दोगे 15 में 5, 5 दूनी 10, प्लस 5 का भाग इसमें दोगे 3, 3 एकम 3, तो 2 की पावर कितनी आ गई 13/15। ये देखो आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट सेकंड देखिए, एक 3 की पावर बाहर 7 दी हुई है। अब आप एक चीज देखना, जब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों करेंगे, कारण बताता हूं, क्योंकि आप जब नीचे बनाएगा ना तो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, डिनोमिनेटर हर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम संख्या को रिवर्स कर देते हैं। तो जब आपने रिवर्स करा तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 नीचे क्या आ गया 1 आ गया। देखो नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है तो चाहे हटा दो आप इसको। ठीक है, मैंने हटा दिया। जब आपने किसी संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो या तो देखो माइनस का बार नहीं है ना तो माइनस का बार लगेगा, ये बात ध्यान रखना। आया समझ में, और बाहर जो दिया हुआ उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। एक बार वापस रिपीट करता हूं, मैंने संख्या को रिवर्स किया है, रिवर्स इसलिए किया है क्योंकि ऊपर अंश में 1 दिया हुआ था, और जब आपने इसको रिवर्स करा तो जो नीचे 1 चला गया, हर नीचे चला गया, और जब नीचे 1 आता है तो उससे उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 हटा सकते हो नीचे से। और जब आपने संख्या रिवर्स करी तो जो पावर थी वो प्लस में माइनस में हो जाएगी और माइनस पावर प्लस में हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। अभी फिलहाल यह प्लस में है तो माइनस में हो गई। ठीक है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होने पर आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, ए को मल्टीप्लाई करते हैं एन और एन से, एम और एन से, क्योंकि दोनों पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो तीन को -3 गुणा 7 से गुणा करेंगे तो 3 का कितना आ गया 7 या 21 किस में, माइनस में। ठीक है, पॉइंट थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, 11 1/2 बटे 11 1/4। अब देखो एक बटे का मतलब है भाग, यानी 11 1/2 में डिवाइड 11 1/4 का कुछ इस प्रकार ही है। ठीक है, अब देखिए डिजिट सेम, आइडेंटिटी क्या बन रही है, डिजिट सेम है दोनों साइड, बीच में डिवाइड है, पावर अलग अलग है तो m और n, और जब ऐसा होता है तो दोनों का कॉमन 1 हो जाएगा और डिवाइड होने पे पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो a कितना हो गया 11, पावर क्या हो जाएगी आपस में माइनस हो जाएगी, तो 11 भिन्न हो गई, बीच में माइनस या प्लस का सिंबल होने पे एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 2 का भाग 4 में दोगे 2, 2 एकम
2 माइनस 4 का 4 में भाग दोगे 1 और 1 को गुणा करोगे 1 से 1, तो 11 का कितना आ गया 1/4, ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट नंबर लास्ट है आपका चौथा कि 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। यहां पे देखिए डिजिट सेम नहीं है, डिजिट सेम नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी a और यहां b। जब डिजिट सेम नहीं है तो, लेकिन पावर सेम है तो दोनों, जब पावर सेम है दोनों का मान 1 हो जाएगा। और जब मैंने बताया था ये क्या होता है a इंटू बी, पावर क्या हो जाएगी m, दोनों का कॉमन m में हो जाएगा। तो a इंटू बी मतलब 7 गुणा 8 की पावर m मतलब 1/2, क्योंकि देखो दोनों की पावर सेम है। तो 8 और 7 कितना होता है 56 की पावर कितनी आ गई 1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी हमने आपकी एक्सरसाइज 1.6 पूरी कंप्लीट करी, आपको समझ आई होगी। लेकिन जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।